हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेट थ्योरी पे, कार्डिनल नंबर्स के ऊपर पढ़ा था, उसकी थ्योरम्स पढ़ी थी। अब मैं उन्हीं थ्योरम्स पे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं एक एक चीज़। ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा, अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल स्पीक ईदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। इफ़ 200 स्पीक हिंदी ओनली एंड 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देन हाउ मैनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम फार्मूले जो हमने पढ़े थे उससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दोनों तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन अभी हम इसको वेन डायग्राम से कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे को दे रखा है कि 400 पीपल स्पीक ईदर और हिंदी, ठीक है, ईदर स्पीक हिंदी और इंग्लिश। और का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था यूनियन, यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400 पीपल हैं। तो ये क्या आ गया, हिंदी यूनियन इंग्लिश का दे रखा है हमको टोटल 400। फिर हमको दे रखा है 270। तो यानी यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम ना, तो ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने हिंदी का बना दिया, यहाँ इंग्लिश का बना दिया। तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन कितना दे रखा है, 400। तो यानी बाहर क्या आ जाएगा ये, कि दोनों में से कुछ भी नहीं बोलते हैं। यानी ऐसे कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तो वो जीरो हो जाएगा, ये आ गया जीरो, ये 400। तो यानी इसका इसका और इसका टोटल क्या हो गया, 400 हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। अब बोल रहा है इफ 270 स्पीक हिंदी, तो 270 270 हिंदी ओनली लिखा है, तो हिंदी ओनली कौन सा हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला, तो ये 270 हो गया। और अगर हम सिंबल की बात करें तो ओनली हिंदी का दो में ओनली हिंदी का सिंबल क्या था, एच इंटरसेक्शन ई डैश, तो ये 270 गिवन है। या यहां पर देखें वेन डायग्राम में, तो ये गिवन है 270। फिर नेक्स्ट गिवन है 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये 50 हो गया। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश 50 है। तो ये मैं सिंबल में भी बताता जा रहा हूं और उससे भी बताता जा रहा हूं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये 0 हो गया, 270 हो गया, 50 हो गया, ये पूछ रहा है टोटल। देन इंग्लिश ओनली वाले कितने हैं, तो दिख रहा है हमारे पास इन सबका, इसको 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 और इसको मैंने मान लिया एक्स, इन चारों का टोटल हमारे पास 400 है। तो वेन डायग्राम से बड़ा इजी हो गया ये, प्लस 0 इक्वल टू 400 है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 80। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 80। सबको समझ में आया है ये वाला। एक और एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास दे रखा है देयर आर 3 सेट्स ए बी सी, 3 सेट दे रखे हैं और इसको सिंबल के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन को। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 100 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी में 50 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 20 है। तो हमको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो बच्चों ये तो हम जानते हैं ए में एलिमेंट है, ये ए और बी दोनों में मिला के एलिमेंट है। और ये कौन सा सिंबल होता था, मैंने याद करने के लिए भी बोला था, आपको बताया था, ध्यान रखना। तो ये क्या है, ओनली ए एंड सी। जब बी के ऊपर डैश होता है तो और सारे इंटरसेक्शन में होता है, तो ये कौन सा हो गया, ओनली ए एंड सी। तो वेन डायग्राम के हिसाब से अपन को बताएं, और ये किसका हो गया, ओनली ए का हो गया। ये बी और सी पे डैश है, सारे इंटरसेक्शन है, तो मैंने बताया था ये किसका सिंबल है, ओनली ए का। ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम देखें तो वेन डायग्राम से अगर हम इसको करें तो ए कितना दे रखा है, 100, यानी पूरा 100 दे रखा है, ये पूरा सर्किल 100 है, ये पूरा। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास, यानी ये दोनों मिला के 50 हो गया। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये दोनों कंप्लीट मिला के। अब हमारे को दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हो गया ओनली ए एंड सी, यानी ए इंटरसेक्शन यानी ए और सी बट नॉट बी। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों मिला के तो ए इंटरसेक्शन सी होता है, ये दोनों मिला के क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी। अगर ये गिवन होता तो इन दोनों का टोटल होता, लेकिन इसने दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये हटाना है, यानी ओनली ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 20, तो मैंने 20 लिख दिया। अब पूछ कह रहा है देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ये पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ओनली ए। तो बच्चों पूरा टोटल 100 है, उसमें से ये दोनों गए 50 और इधर वाला 20, तो बचा यही ना, तो इसको मैंने x मान लिया।
तो इन सबका टोटल क्या है, 20 प्लस एक्स प्लस इन दोनों का टोटल 50, यानी 50 प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू हमारे को दे रखा है 100। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो है सिंपल, वैन डायग्राम से करने हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है। अगर ये याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो पहले जो मैंने वहाँ पे वैन डायग्राम में सिंबल वगैरह बताए थे उसको रिवाइज करना है आपको बार बार, उसको याद रखोगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन विच 90 प्ले क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट बोला है मैंने यहाँ पे, 80 प्ले फुटबॉल, 70 प्ले हॉकी, 40 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, ये बोथ है, 30 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी एंड 20 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ऑल्सो 40 प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है प्ले ऑल द 3 गेम्स, ऐसे ही आगे दे रखा है। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ क्या क्या दे रखा है हमारे को। बाकी के क्वेश्चन है ओनली क्रिकेट पूछ रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं एग्जैक्टली 1 गेम खेलते हैं, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं एग्जैक्टली 2 गेम्स खेलते हैं और हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं 200, उसमें से हमको दे रखा है कि 90 कितने, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 90 कितने थे क्रिकेट खेलने वाले, 80 खेलने वाले कौन है, फुटबॉल 80 खेलते हैं, हॉकी खेलने वाले कितने हैं स्टूडेंट 70, क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी 40 है, और फुटबॉल और हॉकी कितने हैं 30, क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने हैं, ये एंड का सिंबल है, एंड का मतलब क्या होता था इंटरसेक्शन 20 है, और तीनों ही गेम ना खेलें यानी नीदर ऑफ द 3 गेम्स, नन ऑफ द 3 गेम्स खेलें, वो क्या था सिंबल, ये अपन ने किया था वो ये है। अब मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन, पहले मैं इसको फॉर्मूले से भी कर रहा हूँ और फिर वेन डायग्राम से भी कर रहे हैं। मैं वेन डायग्राम समझा रहा हूँ कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ये हमने मान लिया क्रिकेट है, ये हमने मान लिया फुटबॉल का है, और ये मान लिया हॉकी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नन ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नन ऑफ द 3 गेम्स खेलते हैं, यानी कोई भी गेम नहीं खेलते, तो वो 40 कौन हो गया ये, और टोटल कितना है 200, यानी यूनिवर्सल कितना है 200, यानी ये 40 और इन सबका ये इन तीनों का यूनियन मिलके क्या हो जाएगा ये, यानी हमारे पास दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं, यानी क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में से कम 1 गेम खेलते हैं, वो कितने हैं 160, क्योंकि 40 तो कोई खेलता ही नहीं है कुछ भी गेम, 40 स्टूडेंट्स तो कोई भी गेम खेलते ही नहीं है, तो इन तीनों को में से कम 1 गेम खेलने वाले कितने हैं 160। मैंने बताया था यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट 1 ऑफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब ये 160 आ गया, तो अब अपन चेक कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ हॉकी, फिर 2 वाले माइनस कर रहे थे अपन ने इंटरसेक्शन में, माइनस और फिर तीनों वाला इंटरसेक्शन था वो ऐड किया था अपन ने, ये हमारे पास 160 गिवन है। तो अब सबकी वैल्यूज रख देता हूँ। क्रिकेट खेलने वाले कितने 90, फुटबॉल खेलने वाले कितने 80, ये कितने 70, क्रिकेट एंड फुटबॉल 20 माइनस कर दिए, फुटबॉल एंड हॉकी 30, और हॉकी एंड क्रिकेट ये 40, और तीनों गेम खेलने वाले हमें मालूम नहीं है तो हमने मान लिया एक्स। हमको पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि ऑल द 3 गेम्स कितने खेलते हैं, ये पहला क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो ये हो गया, और ये टोटल कितना दे रखा है 160। बच्चों हमारे को दे रखा है कि क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले, तो यहाँ पे अगर हम सिंबल वाइज देखें तो क्रिकेट एंड हॉकी कौन सा हो गया, क्रिकेट एंड हॉकी दोनों मिला के ये हो गया। ध्यान रखें हमको दे रखा है क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले कितने बच्चे हैं 40,
इसमें दो तरह के बनते हैं। अगर बोलता कि ओनली क्रिकेट एंड हॉकी तो वो सिर्फ ये वाला होता, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता था, ओनली वाले का क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल डैश। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना है, ओनली अलग है, तो ओनली में अगर ओनली होता तो उसमें फुटबॉल वाला हटा देते, यानी ओनली वाला ये होता है। क्रिकेट एंड हॉकी ओनली ये होता है, और क्रिकेट एंड हॉकी बोला है तो दोनों मिला के होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 91 और 80 170, ये हो गया 240, 240 में से 90 गया 150, तो 150 है। तो ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी तीनों, यानी ये कितना आ गया 10, तीनों गेम खेलने वाले कितने आ गए 10। एक्स क्या माना था मैंने, तीनों का इंटरसेक्शन। अब बच्चों देखो वेन डायग्राम से बाकी के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ये 40 हो गया, ये 10 हो गया। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने 90, यानी ये पूरा सर्कल 90 है, ये पूरा सर्कल। फुटबॉल खेलने वाले यानी ये पूरा सर्कल कितना है 80 है। और हॉकी खेलने वाले यानी ये पूरा सर्कल कितना है 70। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी ये दोनों मिला के कितने हैं 40। तो ये दोनों मिला के यहाँ 40 लिख दिया मैंने। ये दोनों जब दोनों होते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। और फुटबॉल और हॉकी यानी इन दोनों का टोटल कितना है 30, तो ये कितना है 30। और क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी इन दोनों का टोटल कितना है 20, तो ये मैंने लिख दिया 20। अब बच्चों इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट एंड फुटबॉल का टोटल कितना 20, तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे 10। तो इसकी ये ओनली वाला होता है, ये ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल है। तो 20 पूरा है, उसमें से 10 गया तो कितना बचा 10। ऐसे ही क्रिकेट एंड हॉकी मिला के पूरा, क्रिकेट एंड हॉकी कितना है 40, ये दोनों मिला के। तो ओनली क्रिकेट एंड हॉकी ये क्या होता है, ओनली क्रिकेट एंड हॉकी। तो ये कितना हो जाएगा 40 में से 10 गया 30। ऐसे इन दोनों का टोटल 30 है, तो ये कितना हो गया 20। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अब ये पूरा क्रिकेट, पूरा का पूरा क्रिकेट कितना है, ये 30 + 10 + 10 ये 50 है। तो ये कितना बच गया ओनली क्रिकेट, ये कौन सा होता है ओनली क्रिकेट, ये कितना बच गया 40। 90 में से माइनस कर दिए तीनों। ऐसे ही पूरा का पूरा फुटबॉल कितना 80 है, यानी ये पूरा टोटल 80 है, तो उसमें से 10 10 20 गए तो ये कितना बच गया 40। ऐसे ये पूरा 70 है, उसमें से ये 60 गया तो ये कितना बच गया 10। अब बच्चों ये हमने पूरा वेन डायग्राम बना दिया। अब हम आराम से आंसर्स दे सकते हैं डायरेक्टली वेन डायग्राम में। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था ओनली क्रिकेट, तो दिख रहा है यहाँ पे ओनली क्रिकेट कितना है 40। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया 40 डायग्राम से। आ रहा है समझ में। थर्ड क्या है एग्जैक्टली वन गेम। तो एग्जैक्टली वन गेम मतलब या तो क्रिकेट खेलेगा ओनली क्रिकेट, या ओनली फुटबॉल, या ओनली है। तो 40 और 10 इन तीनों का टोटल क्या है ओनली वन गेम खेलने वाले आ गए। तो 40 + 40 + 10 90 आ गया। इसको बच्चों हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या लिखा था हमने, मैं यहाँ पे बता देता हूँ फार्मूला। एग्जैक्टली वन गेम का हमने क्या लिखा था, वन गेम। तो फॉर्मूले से भी कर ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ये मैंने लिखा था, आप लोग देखना। -2 टाइम्स किया था हमने क्रिकेट एंड हॉकी, -2 टाइम्स किया था हमने हॉकी एंड फुटबॉल, -2 टाइम्स किया था हमने फुटबॉल एंड क्रिकेट, +3 टाइम्स किया था हमने तीनों का इंटरसेक्शन। तो इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 90, ये बच्चों यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिख रखी है। क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 90, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 70। ठीक है बच्चों, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 80। क्रिकेट एंड हॉकी कितने 40, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो गया 80। हॉकी एंड फुटबॉल वाले 30 है, हॉकी एंड तो उसका 2 टाइम्स कितना हो गया 60। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने, फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल नहीं सॉरी ये क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कितने हैं 20, तो उसका डबल कितना हो गया 40। ये 2 टाइम्स है ना।
और तीनों खेलने वाले कितने निकाले थे? अभी अपन ने निकाले थे तीनों खेलने वाले 10, तो तीनों खेलने वाले का ट्रिपल कितना हो गया? 30। ये आ गया हमारे पास। इन सब का टोटल करें तो कितना आया था हमारे पास? 160 और 80, 240, तो ये हो गया माइनस 180 प्लस 30, ठीक है, हो गया 90 आ गया बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने 90 ही बोला था, एग्जैक्टली 1। तो ये हमने फार्मूले से निकाला, 90 आ गया। और ये मैंने अभी डायग्राम से निकाला था, 40 40 और 10, 90 आया था बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूले से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? एग्जैक्टली 2 गेम। तो एग्जैक्टली 2 गेम वाले कितने हो गए? ये 10, 30 और 20, तो कितना हो गया? 10 और 30, 40 और 20, 60 हो गया। अब मैं फार्मूले से निकाल देता हूँ। तो एग्जैक्टली 2 गेम का फार्मूला क्या था? एग्जैक्टली 2 गेम्स के लिए फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी सी इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस, इस तीनों अपन ने एक बार ले लिए थे, तो उसमें से अपन ने एग्जैक्टली 2 है तो 3 बार माइनस करेंगे, 3n। ये मैंने फार्मूले सब लिखवाए तो यहाँ रख देते हैं। तो ये क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने थे? यहाँ पर क्रिकेट एंड हॉकी वाले 40 थे। फुटबॉल एंड हॉकी वाले कितने थे? फुटबॉल एंड हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास? 30। ऐसे क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास? ये दोबारा लिख दिया, क्रिकेट एंड फुटबॉल लिखना था हमको। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कितने थे? 20। और तीनों वाले कितने थे? 10। तो ये 3 टाइम्स है तो 30, तो ये आ गया 60। अभी हमने आंसर कितना निकाला था? 60 निकाला था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था हमारे पास, हॉकी और फुटबॉल। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले। तो हॉकी और फुटबॉल मतलब क्या हो गया? ये हॉकी और ये फुटबॉल है, तो ये पूरा ये वाला, ये मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला जो 8 टाइप का बनता है, ये वाला 2 में, इन सब का टोटल ये और ये, तो इस 40 को छोड़ दें तो इन सब का टोटल 160 था, उसमें से 40 हटा दिया तो 120 आ गया। देखो 40 10 10 10 60 हो गया और 20 80 हो गया, 80 और 120 आ गया। तो फिफ्थ वाले का आंसर कितना आ गया? 120। और अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ हॉकी और फुटबॉल का वैल्यू क्या था? ये फॉर्मूला था। तो ये हॉकी वाले कितने थे हमारे पास? टोटल 70। फुटबॉल वाले कितने थे? टोटल हमारे पास 80। और दोनों का कॉमन कितना था हमारे पास? 30। तो ये 120 आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने जितने भी 5 क्वेश्चन थे इसको मैंने वेन डायग्राम से भी समझाया और फॉर्मूले का भी यूज करके बताया। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। वेन डायग्राम से थोड़ा इजी रहता है, बस आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से सिंबल हैं, और लैंग्वेज में भी याद होना चाहिए। और वेन डायग्राम से उसका शेडेड पोर्शन भी आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन हम इस तरह के कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर था सेट थ्योरी, छोटा सा ही चैप्टर था, ये आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके इसी टाइप के और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको करने, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके।